पापा लाइए, मैं आपको सैंडविच खिलाती हूँ। ये बोलकर सोना सैंडविच का एक हिस्सा उठाकर राहुल को देती है। राहुल की आंखों में वापस से आंसू आ जाते हैं और वो सोना के हाथ से वो सैंडविच खाने लगता है। तभी अचानक किसी के फोन की रिंग बजने लगती है। राहुल आसपास देखने लगता है क्योंकि आवाज उसी के आसपास से आ रही होती है। तभी उसका ध्यान सोना की कलाई पर बंधी एक स्मार्ट वॉच पर पड़ता है। आवाज उसी से आ रही थी। इतनी छोटी सी बच्ची के हाथ पर इतनी महंगी घड़ी देखकर राहुल हैरान हो जाता है। सोना उस घड़ी पर अपनी छोटी सी उंगली फेरती है और कॉल रिसीव करती है। क्या ये मेरी मम्मी बोल रही हैं? सोना कॉल उठाते ही बोलती है। सामने से एक मधुर आवाज वाली लड़की जवाब देती है। हाँ बेटा, मम्मी बोल रही हैं। सोना के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। सामने बैठा राहुल उस आवाज को सुन के याद करने लगता है कि आखिर ये किसकी आवाज है। बेटा, पापा से मिले? हाँ मम्मी, पापा मेरे सामने ही बैठे हैं। वो मुझे एक रेस्टोरेंट में लाए हैं और मुझे खाना खिला रहे हैं। सोना राहुल की तरफ देखकर बोलती है। अरे वाह, देखा, मैंने कहा था ना आपको कि पापा से मिलकर आपको अच्छा लगेगा। राहुल अभी भी उस आवाज को सुनकर यह समझने की कोशिश करता रहता है कि आखिर ये किस लड़की की आवाज है। हाँ मम्मी, पापा बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप भी साथ होते तो और भी ज्यादा मजा आता। हाँ बेटा, मैं आ जाती, लेकिन अभी आपकी मम्मी काम में बिजी हैं, इसीलिए नहीं आ पाई ना। पर जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगी मैं पक्का आपके पास आ जाऊंगी। सोना थोड़ी सी रुआसी हो जाती है। लेकिन मम्मी, कितने दिन में? तभी अचानक से उस लड़की के पीछे से एक और आवाज आने लगती है। स्मार्ट वॉच होने की वजह से उसी में से आवाज आ रही थी और उसे सिर्फ राहुल ही नहीं, आसपास के भी लोग सारी बात सुन सकते थे। राहुल उनकी बातें सुनने की पूरी कोशिश करता है और उसे सिर्फ कुछ ही शब्द सुनाई देते हैं, जैसे शूट, कैरेक्टर, 1 महीना। ये सारे शब्द सुनकर राहुल अपने मन ही मन में सोचता है, क्या इसकी मम्मी कोई एक्ट्रेस है? तभी वो लड़की वापस सोना से बात करने लगती है। बेटा, आपकी मम्मी को 3 महीने लगेंगे, फिर आपकी मम्मी फ्री हो जाएंगे और आपसे मिलने के लिए आ जाएंगे। मम्मी, इतना ज्यादा टाइम? सॉरी बेटा, पर मम्मी को काम है ना, इसीलिए। आई प्रॉमिस कि मैं काम खत्म होते ही आपके पास आ जाऊंगी। सोना हिसाब लगाने लगती है। मम्मी, 3 महीने? 1 महीना मतलब 30 डेज, तो 30 × 3 = 90। मम्मा, आप 90 डेज तक नहीं मिलोगे मुझसे, ये तो बहुत लंबा टाइम है। सोना की आंखों में आंसू आने लगते हैं। राहुल ये देखकर उदास हो जाता है। उससे रुका नहीं जाता है और वो सोना का हाथ अपनी तरफ खींचकर उस वॉच पर बोलता है। 3 महीने? क्या तुम सच में अपनी बच्ची से 3 महीने दूर रह लोगी? ऐसी मां हो तुम? अचानक से दूसरी तरफ खामोशी छा जाती है। किसी की आवाज नहीं आती, लेकिन राहुल नहीं रुकता। वाह, बहुत अच्छी मां हो तुम तो। 3 महीने के लिए अपनी बच्ची को एक ऐसे आदमी के पास भेज दिया तुमने जिसे वो जानती तक नहीं, आज तक नहीं मिली। और तो और ये भी हो सकता है कि तुम खुद भी अभी तक मुझे नहीं जानती हो, शायद मुझसे मिली भी ना हो, फिर भी ना जाने क्यों इस बच्ची को मेरे पास भेज दिया। सामने से अभी भी कोई कुछ नहीं बोलता। राहुल फिर से बोलना शुरू करता है। अगर ये सच में मेरी बच्ची है तो ये अभी तक कहाँ थी और तुमने इसे मुझसे दूर क्यों रखा? क्या तुम सच में एक ऐसी औरत हो जो एक बच्ची से अपने बाप को दूर रख सकती है? इतनी भद्दी सोच है तुम्हारी? सामने से अभी भी कोई कुछ नहीं कहता। अरे बोलो ना, ऐसे चुप क्यों हो? मुझे तो लगता है कि तुम्हारा पूरा खानदान ही ऐसा है। कहीं तुम इसी तरीके से लोगों को ठगते तो नहीं हो? डकैत तो नहीं हो तुम लोग? अब सामने वालों से रुका नहीं जाता है और सामने से किसी दूसरी ही महिला की आवाज आती है, एकदम तीखी आवाज। ओ सुन, हमारे परिवार वालों ने पहले ही बोला था कि तू इस लायक नहीं है कि तू ये सब समझ पाएगा। हमने गलती की तेरी ही बच्ची को तेरे पास भेजकर। मैंने तो इस मिली को भी मना ही किया था, इस बच्ची को मत भेज मत भेज मत भेज, पर ये मानी ही नहीं। बोली कि नहीं, राहुल को भी हक है अपनी बच्ची के साथ रहने का। तो ले, अब राक्षस के पास भेज दी तूने अपनी बच्ची। सुन, राक्षस है तू, राक्षस। अपनी ही बच्ची को स्वीकार नहीं कर रहा, राक्षस। ये सारी बातें पूरी बेकरी में एक स्मार्ट वॉच के लाउडस्पीकर पर हो रही थी, जिसकी वजह से ये सारी बातें राहुल और सोना के आसपास के टेबल्स पर बैठे दूसरे ग्राहकों को भी सुनाई दे रही थी। ये महिला फोन पर इतनी जोर से चिल्लाई कि आसपास वाले सभी लोग राहुल की तरफ देखने लगे, लेकिन राहुल का ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस औरत की बातों पर था। क्या कहा? मिली? इसकी मां का नाम मिली है?
राहुल याद करने लगता है कि मिली नाम की लड़की उसे कब और कहां टकराई थी। तभी सामने से मिली उस दूसरी औरत को रोकती है। दीदी, बस बहुत बोल लिया आपने, अब चुप हो जाओ, मैं बात कर रही हूं ना इनसे, आप जाओ अब यहां से। आवाजों से समझ आता है कि वो औरत वहां से चली जाती है। मिली वापस राहुल से बोलने लगती है। सुनो राहुल, मैं एक बात साफ कर दूं कि बच्ची तुम्हारी ही है। तुम तो ऐसे इंसान हो कि शायद तुम्हें याद भी नहीं कि मैं कौन हूं, कहां मिली थी तुम्हें। लेकिन एक बात अब समझ लो, ये मेरी भी बच्ची है। अगर इसे कुछ हुआ ना तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेरा काम खत्म होते ही मैं इससे मिलने आ जाऊंगी। तब तक अगर इसका एक बाल भी बांका हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। याद रखना, संभालो अपनी जिम्मेदारी को जब तक मैं नहीं आती। ये बोलकर मिली फोन काट देती है। राहुल एक गहरी सोच में पड़ जाता है और सोना उसे उदासी से देखने लगती है। तभी वेटर आकर इस खामोशी को तोड़ता है और कहता है, और कुछ लाना है सर? राहुल अपने ख्यालों से बाहर निकलता है और वेटर से कहता है, नहीं नहीं, और कुछ नहीं। राहुल वापस से अपने ख्यालों में गुम हो जाता है। वो अभी भी उस लड़की के नाम को याद करता है और अपने ही मन में सोचता है, मिली, ये नाम सुना सुना तो लग रहा है पर कुछ याद नहीं आ रहा। कहीं ये उसका दूसरा नाम तो नहीं? शायद पहले नाम कुछ और हो। उसे इस तरह से अपने में गुम देखकर सोना उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, पापा। राहुल वापस होश में आता है। अरे हाँ बेटा, सॉरी, मैं थोड़ा गुम हो गया था। अच्छा बेटा, क्या आप अपने पापा को अपनी मम्मी का पूरा नाम बताओगे? सोना कहती है, हाँ पापा, मम्मी ने बोला था कि पापा को मेरा नाम बता देना, पर मैं सिर्फ आपको बताऊंगी और किसी को नहीं। राहुल समझ नहीं पाता है, क्या मतलब? अरे मम्मा फेमस है ना, इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपको बताऊंगी। राहुल समझ जाता है और वो अपना कान सोना के पास लेकर आता है। सोना उसके कान में कहती है, मम्मी का नाम है मिली सक्सेना। ये नाम सुनते ही राहुल के दिमाग में विचारों की एक झड़ी से लग जाती है। वो अपनी पूरी जिंदगी खंगालने लगता है। सोच में डूबा राहुल सोना से वापस पूछता है, बेटा आप 3 साल के हो ना? नहीं पापा, 4 साल की। मम्मी ने मुझे याद रखने के लिए कहा था कि जिस दिन मैं पैदा हुई थी वो दुनिया का सबसे अच्छा दिन था, इसीलिए वो मुझे याद दिलवाती हैं। राहुल ये सुनकर वापस अपने ख्यालों में खो जाता है और अपने आप से ही बात करने लगता है। 4 साल, 4 साल, 4 साल, 4 साल पहले क्या हुआ था? 4 साल पहले ही मैं इस कॉलेज में आया था और तब यहाँ फ्रेशर्स के लिए पार्टी रखी गई थी। ये सोचते सोचते राहुल वापस 4 साल पहले उस पार्टी में चला जाता है। राहुल ने तब कॉलेज में एडमिशन लिया था और तब नए आए लोगों के लिए एक पार्टी रखी गई थी। उसी पार्टी की मेन ऑर्गेनाइजर इस बच्ची की माँ मिली सक्सेना थी। मिली शुरू से ही एक इंडिपेंडेंट लड़की रही थी। उसी ने इस पार्टी के सारे अरेंजमेंट्स किए थे। मिली अपने कॉलेज के टाइम से ही एक फिल्म स्टार थी। वो बहुत सी फिल्म्स कर चुकी थी, इसीलिए उसे वहां सब जानते थे, यहां तक कि नए आए लड़के भी। उस रात एक अजीब किस्म की दुर्घटना हुई थी। मिली को उसी की क्लास के किसी लड़के ने एक नशीली दवाई खिला दी थी, जिसकी वजह से मिली अपने होश खो चुकी थी। ये मौका देखकर उस लड़के ने मिली के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। तभी वहां पर राहुल आ गया था और राहुल ने उस लड़के से हाथापाई करके मिली को बचाया था। उस लड़के को तो राहुल ने वहां से भगा दिया था, लेकिन मिली तब भी नशे में थी और अपने आप पर काबू नहीं कर पा रही थी। बस इसी सब में राहुल और मिली उस रात बहुत करीब आ गए थे। इस पैरेलल यूनिवर्स में अबॉर्शन के क्राइम को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता था, इसीलिए मिली राहुल के इस बच्चे को अबॉर्ट नहीं करा सकी और उसने 1 साल के लिए काम से छुट्टी लेकर इस शहर से बहुत दूर जाकर उस बच्ची को जन्म दिया और उसे बड़ा किया। ये सब याद करते ही राहुल जोर से चिल्ला बैठता है, ओह शिट! उनके आसपास बैठे सभी लोग वापस उसकी तरफ देखने लगते हैं। राहुल होश में आता है और सबकी तरफ देखता है, फिर वो सॉरी फील करते हुए नीचे देखने लगता है। तभी सोना बोल पड़ती है, पापा आपने गलत वर्ड्स बोले हैं। और सोना बहुत ही प्यारा सा मुंह बनाकर गुस्सा हो जाती है। सोना के ये बोलते ही राहुल को एहसास होता है कि अब उसे कुछ भी बोलने से पहले सोच समझकर बोलना होगा, ताकि बच्ची पर कोई गलत असर ना पड़े। राहुल अपने दोनों कान पकड़ता है और सोना से माफी मांगता है। आई एम सो सॉरी बेटा, पापा ने बहुत गलत वर्ड्स बोल दिए हैं। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं कि यहाँ से चलते हैं और पापा आपको और भी नए चाचा से मिलवाते हैं, ठीक है? सोना ये सुनते ही खुश हो जाती है और राहुल को क्यूटली सर हिलाकर हाँ करती है। राहुल उठता है और सोना को भी उठने के लिए कहता है, तो चलो बेटा चलते हैं। लेकिन सोना नहीं उठती है
पापा? राहुल उसकी तरफ हैरानी से देखता है। क्या हुआ बेटा? आप कुछ भूल नहीं रहे? क्या भूल रहा हूं? क्या आपको याद नहीं, छोटू चाचा ने खाना लाने के लिए कहा था? ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था। राहुल सोना के गाल पर हाथ रखता है। इतना प्यारा बच्चा है मेरा, हाँ? सबका ख्याल रखता है। ये बोलकर राहुल वापस बैठ जाता है और मेन्यू देखने लगता है। वहीं सोना अपने पैर हिलाते हुए चेयर पर खेलने लगती है। क्या सिर्फ उस एक दिन की घटना की वजह से राहुल बाप बन गया था, या मिली किसी और का इल्जाम उस पर थोप रही है? अब राहुल इस बच्ची को अपने पास रखेगा या वापस छोड़ देगा? क्या ये सब उस पैरेलल यूनिवर्स में भी हो रहा है? इस रोमांचक कहानी में क्या होगा अगला ट्विस्ट, ये जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ।